हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अर्स जीएस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले ग्रामर का पहला वीडियो जो कि नाउन का था वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक प्राप्त करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल सच है दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम की। परिभाषा क्या होती है दोस्तों? दी वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जिस शब्द को संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे लिखा है राम इज ए बॉय। राम इज अ बॉय। अगर राम के स्थान पर अगर हम ही लगा दें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि राम आपका क्या है? नाउन है। राम कौन सा नाउन है दोस्तों? तो कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है। तो उसके स्थान पर आपने ही यूज कर लिया, या कुछ और यूज कर सकते हैं, आई हो गया दोस्तों, या फिर सी हो गया दोस्तों। तो अगर ये यूज करोगे तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। या फिर परिभाषा एक और हो सकती है, संज्ञा के विकल्प को सर्वनाम कहा जाता है। यानी जहाँ पर संज्ञा का यूज नहीं करेंगे वहाँ पर सर्वनाम होगा दोस्तों। या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो संज्ञा होती है तो सर्वनाम होती है। और अगर इसकी परिभाषा देखें तो दी वर्ड विच प्रिवेंट्स द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो शब्द किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है उसे भी क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। अर्थात वाक्य भद्दा लगने लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम इज अ टीचर बट राम डज नॉट टीच एनी बुक। आप देख सकते हैं दोस्तों, राम एक शिक्षक है लेकिन राम कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी राम आया, यहाँ पर भी राम आया है। तो क्या हम दो स्थानों पर राम लिख सकते हैं? उचित है क्या? तो बिल्कुल उचित नहीं है दोस्तों। इससे जो वाक्य की सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है राम इज अ टीचर बट ही डज नॉट टीच एनी बुक। राम एक शिक्षक है लेकिन वह कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं राम के स्थान पर बट के बाद क्या लगा है दोस्तों? ही लग गया है। इसका मतलब क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जो यहाँ पर राम था वहाँ पर कौन सी संज्ञा राम थी आपकी, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है? ही। तो यही आपका क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक ही वाक्य में बार बार राम प्रयोग करना अच्छा नहीं है, इसलिए अर्थ के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य बेहतर अर्थ प्रस्तुत कर सके। उदाहरण में राम 2 बार आया है जो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए दूसरे वाक्य में राम के बदले में क्या यूज किया गया है? ही। बार बार राम लिखना उचित नहीं है दोस्तों। दोबारा अगर हमको उसको लिखना होगा तो हम उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में अगर देखें दोस्तों तो ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो अगर वैसे देखा जाए तो ये होते हैं 9 प्रकार के मुख्य रूप से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम का पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक या एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, दृढ़ता सर्वनाम। इनफाइनाइट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल सर्वनाम की, यानी पारस्परिक सर्वनाम।
9 नंबर है दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के। टोटल यहाँ पर दोस्तों 8 प्रकार हैं, एक ज़्यादा हो गया दोस्तों, यहाँ पर रिपीट हो गया है। टोटल 8 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में जानेंगे हम आज। दोस्तों आइए पहले टॉपिक को अध्ययन करते हैं। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कह सकते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट तथा दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन यानी मैं, हम, आप, वह लेडीज का, वह और वे व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक यानी कह सकते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम है दोस्तों। दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा देखें तो द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे आई एम डलर्ड, बी आर क्रेडलस, यू आर अ जीनियस, सी इज अ काम, दे आर वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आई क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन है। वी क्या है? पर्सनल है। यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। सी भी आपका पर्सनल है। दे भी आपका क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन है। अब कह सकते हैं यानी जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं वो क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट। दोस्तों केस की बात करते हैं, अगर लिस्ट की बात करते हैं तो ये जो आई होता है आपका कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। इसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। दूसरा आप कहें दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो वो क्या होता है दोस्तों? मी होता है। पॉजेसिव केस में दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माई जो होता है दोस्तों ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जो माइन है ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। इसी में एक होता है रिफ्लेक्सिव यानी जो माई सेल्फ है जिसमें सेल्फ लग जाता है, सेल्फ जो लग जाता है वो आपका क्या हो जाता है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आई आपका सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव मी, इसका पॉजेसिव माई और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है दोस्तों? माइन क्या है? आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है और माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर लिखा है वी यानी ये सब्जेक्टिव केस है। अस क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव। ये क्या है दोस्तों? पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन। ये आवर सेल्फ क्या है दोस्तों? ये कौन सा है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका कौन सा है दोस्तों? पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो यू आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्टिव केस ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ये भी सेम वैसे है दोस्तों, ये भी वैसे है। इसको भी कह सकते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव तो है नहीं दोस्तों, ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका रिफ्लेक्सिव। सी आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, हर उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये दो हर क्या हो गया दोस्तों? ये आपका हो सकता है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है और हर सेल्फ क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव है। इट आपका वैसे हो सकता है सब्जेक्टिव। इट क्या है आपका दोस्तों? ऑब्जेक्टिव है। इट्स क्या है आपका? पॉजेसिव है। पॉजेसिव में कौन सा है दोस्तों? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसमें इट्स का यूज किया नहीं जाता दोस्तों, इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन हो नहीं सकता इसका। इट सेल्फ क्या है दोस्तों? इट सेल्फ क्या है आपका? ये है दोस्तों आपका रिफ्लेक्सिव। दे इसी प्रकार देम, देयर, देयर से देम सेल्फ। आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पर्सन की। अंग्रेजी में जो होते हैं दोस्तों पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो आप देख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है दोस्तों द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला व्यक्ति। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, सुनने वाला व्यक्ति। और एक क्या होता है? थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके विषय में बात किया जाए।
यानी एक होता है जो बोलता है दोस्तों, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और जिससे बोलता है वो क्या होता है दोस्तों, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात किया जाता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन में देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में आपका सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है, वो सिंगुलर में आता है। और फर्स्ट पर्सन में ही आपका वी आता है, लेकिन वो किस में आता है, प्लूरल में आता है। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, ये लेकिन आपका प्लूरल में भी आता है, यानी एक वचन में भी यू का यूज कर सकते हैं, बहुवचन में भी यू का यूज कर सकते हैं। और थर्ड पर्सन में आपका आता है दोस्तों ही, से, इट और जितने भी नाम होते हैं दोस्तों, ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। और दे आपका बहुवचन में आता है। दे में भी दे कैटेगरी में प्लूरल में भी नाम आ सकता है दोस्तों। जो बहुवचन के नाम होंगे, जैसे एक नाम से अधिक होंगे तो किसमें आएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे। अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयुक्त हों तो उनका क्रम क्या होगा, 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का क्रम प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यानी अगर तीनों पर्सन को एक साथ हमें यूज करना है तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई आर संगविन, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, इस क्रम में यूज करेंगे। अगर दो ही हो तो तब भी वैसे यूज करेंगे, यू को छोड़ देंगे। अपने अनुसार दोस्तों यही रूल लगाएंगे 2 3 1। तो यू, सी, वी आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड है ये थर्ड है, ये फर्स्ट पर्सन है, आर गिल्टी, इस प्रकार हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन एंड या और एसेट्रा से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं। यानी अगर एंड से जुड़ जाते हैं वो किस केस में होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जैसे यू है, ही है, आई है, तो ये क्या है दोस्तों, इसके साथ हमें क्या होगा, बहुवचन की क्रिया लगी, तो यहाँ पर आर का यूज किया गया है। नेक्स्ट है एम, आई, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव बीन एक्सेट्रा के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होते हैं। तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे इट इज आई, इट इज आई, यानी इसके बाद हमेशा किस केस में रहेगा, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। इट इज ही, तो आप देख सकते हैं ही के बाद भी जो डायरेक्ट यूज करेंगे वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, इट इज़ आई होगा। इट इज़ मी गलत है दोस्तों, इट इज़ ही सही है आपका, इट इज़ हिम गलत है। तो हमेशा इज, एम, आर, वाज या वर, हैज या हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन, इनके पहले हमेशा क्या होगा दोस्तों, इनके साथ जो भी प्रोनाउन यूज होगा उसके बाद वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। The word points out a noun is called demonstrative pronoun। यानी कह सकते हैं this, that, those and these, ये सब क्या है दोस्तों, demonstrative pronoun है। दूसरे शब्दों में the pronoun which is used to demonstrate or introduce a person, an animal or a thing is called demonstrative pronoun। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु को प्रदर्शित करने या परिचय देने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज आप किसके लिए करते हो, संकेत करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों निश्चयवाचक ना होकर संकेतवाचक होगा, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। संकेत जो करते हैं दोस्तों वो सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो दिस, दैट, दीज और दोज कौन से हैं ये दोस्तों, तो कह सकते हैं इसको हम, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी संकेतवाचक, निश्चयवाचक नहीं होगा दोस्तों, गलत है ये। एग्जाम्पल की बात करते हैं, दिस इज माई लैम्प, आप देख सकते हैं यह मेरा लैम्प है, तो यह मेरा लैम्प है दोस्तों। यहाँ पर दिस क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज योर फादर होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया है। दीज आर हिज पेन्स, यहाँ पर भी संकेत किया जा रहा है। दोज, दैट, ये सब क्या है दोस्तों, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी क्या कर रहे हैं, संकेत। दिस इज माई लैम्प, यह मेरा लैम्प है, आप संकेत कर रहे हो।
इसका मतलब कौन सा है? संकेतवाचक सर्वनाम है। दीज, दीज का यूज भी आप संकेत करने के लिए कर रहे हो। दीज आर हिज पेन्स, यह ये उसकी पेनें हैं या ये उसकी कलमें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोनाउन कैसे हैं दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। बात करते हैं कि जो दिस का यूज होता है वो कहाँ होता है। तो दोस्तों दिस इज अ कैट यानी दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। यानी अगर आप एक व्यक्ति को इशारा करते हो और नज़दीक है वो व्यक्ति, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम दिस का यूज करेंगे। लेकिन जबकि बहुवचन के लिए किसका यूज करते हैं? नज़दीक के लिए दीज का यूज करते हैं, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए। जैसे दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो कैट कितनी है दोस्तों? एक है। एक वस्तु के लिए नज़दीक के लिए किसका यूज करते हैं? दिस का। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्लियां एक नहीं है, यहाँ पर कैट्स हो गया, इसका मतलब कई सारी बिल्लियां हैं। तो यहाँ पर क्या यूज किया है दोस्तों? दीज, यानी निकट के लिए और पास के लिए किसका यूज करेंगे? दीज का। नेक्स्ट दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तु के लिए होता है। यानी दैट का यूज दूर के लिए एक व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए होगा। दोज का यूज दोस्तों दूर के लिए होगा लेकिन कई व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होगा। जैसे दैट इज अ बुक, वही किताब है, दूर होगा। दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, तो दूर है लेकिन ये बहुवचन है। तो इस प्रकार यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पोजेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं, इसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। द वर्ड विच शोज पोजेशन यानी पोजीशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, डियर्स, ये सब क्या है दोस्तों? पोजेसिव प्रोनाउन है। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अधिकारी के लिए किया जाता है उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द कास्टल इज योर्स, अब देख सकते हैं योर्स लग गया, इसका मतलब यह क्या है? कास्टल। इसका मतलब होगा दोस्तों ये जो मवेशी हैं ये सब तुम्हारे हैं, इसका मतलब अधिकार किसका है? तुम्हारा है। ये दोस्तों हमेशा अकेले आते हैं। दोज प्लेसेज आर दियर्स, वो स्थान उनका है। दिस बिल्डिंग इज माइन, यहाँ पर माइन होगा दोस्तों, माइन लिख गया है। दिस बिल्डिंग इज माइन, यह बिल्डिंग मेरी है। तो यहाँ पर माइन क्या है आपका दोस्तों? पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर स्वामित्व का बोध होता है दोस्तों। आई डोंट लाइक योर ब्रदर्स एंड हिज, मैं पसंद नहीं करता हूँ आपके भाई को और उसको। तो यहाँ पर हिज क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when they are used for the sake of emphasis upon the subject done by subject itself। यानी खुद को अपने आप को का बोध कराने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी जिस शब्द में सेल्फ लग जाए या फिर सेल्फ लग जाए वो क्या होगा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे तो यहाँ पर आई एंगेज्ड माई सेल्फ इन दिस वर्क, यहाँ पर क्या है दोस्तों? माई सेल्फ लग गया, इसका मतलब माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। वी कैन नॉट सेव आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव। वाई डिड यू हर्ट योर सेल्व्स, तो यहाँ पर योर सेल्व्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। वी चीट योर सेल्व्स और वी सी हर्ट हर सेल्फ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हर सेल्फ, सब में सेल्फ लगा है तो सेल्व्स लगा है। इसका मतलब यही क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपको इतना याद रखना है कि ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं सब में उसमें क्या लगा रहता है? सेल्फ लगा रहता है। यहाँ पर क्या लिखा है? आई। अब माई इसका क्या हो जाएगा? माई सेल्फ क्या हो जाएगा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बी और आवर सेल्फ, बाकी अगर देखेंगे तो बी और आवर है और यू और सेल्फ, ये सब क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्रोनाउन का भी एक वीडियो बाकी है, पार्ट 2 में हम शेष जो बचे हुए पार्ट हैं उसकी बात करेंगे हम।
तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।